हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी टेस्ट सीरीज में 8वां टेस्ट आपके लिए फिर हाजिर है। आज का 8वां टेस्ट आपके लिए रेडी है। दोस्तों, कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का महत्वपूर्ण सार इस टेस्ट के अंदर मैंने डाला है। आप इस टेस्ट को प्रैक्टिस करके अवश्य देखिएगा। आपने अभी तक पीछे जो मैंने टेस्ट डाले हैं वो सारे टेस्ट देखकर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर सारे टेस्ट दे सकते हैं। सभी टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप प्रतिदिन मेरे टेस्ट दीजिए, आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी किस टॉपिक पर कितनी तैयारी हो चुकी है, किस टॉपिक में आपकी कमज़ोरी है। उस टॉपिक पे आप पुनः प्रयास कीजिए, पुनः उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए। मेरे द्वारा डाले गए जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उनको एक साइड में कॉपी में लिखिए और उनको बार बार अभ्यास कीजिए, ताकि परीक्षा के समय आपकी तैयारी इतनी महत्वपूर्ण बेहतरीन हो सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी सब्सक्राइब कर लें। और यदि मेरा ये टेस्ट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो दोस्तों, इसके अंदर अब्रक है जो धात्विक खनिज नहीं है, यह अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज है लोहा, तांबा, प्लेटिनम, ये सभी धात्विक खनिज है। अब्रक है जो अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसमें गेहूं है जो रोपण फसल नहीं है। चाय, रबड़, कॉफ़ी, गन्ना, केला, ये सभी रोपण फसलें होती है। चाय, रबड़, कॉफ़ी, गन्ना, केला, ये 5 फसल ध्यान रखना, ये रोपण फसल हैं। गेहूं रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान उनमें से कौन सा रियासती शासक रियासत के अनुसार सही नहीं है? रियासत के अनुसार कौन सा शासक है जो सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो शिव सिंह सिरोही में सही था। सिरोही 1857 की क्रांति के दौरान सिरोही में शिव सिंह शासक था। उदयपुर में स्वरूप सिंह था। बीकानेर का सरदार सिंह सही है। करौली का विनय सिंह गलत है। करौली के अंदर मदनपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 1857 की क्रांति के दौरान करौली के अंदर मदनपाल था। बाकी सभी इसमें सही दिए हुए। सिरोही शिव सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, कोटा का यदि पूछे तो राम सिंह सेकंड, जयपुर का भी राम सिंह था, बूंदी का भी राम सिंह था, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा यह लेह से लद्दाख तक फैला हुआ है। रोहतांग दर्रा लेह से लद्दाख तक फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान खान को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? इरफान खान को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर मूवी के लिए इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इरफान खान की अभी पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था इनका। इनकी लास्ट मूवी इंग्लिश मीडियम थी, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए, पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था, पान सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? कोविशील्ड की निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी है। भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन की है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु संपदा अधिकार पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किस मुख्यमंत्री को दिया था? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड है जो पशुओं की सुरक्षा के लिए दिया गया था। यह उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को दिया गया था।
उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया था हीरो टू एनिमल्स अवार्ड पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने। किसने दिया था? पेटा इंडिया ने। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बने हैं। अमरिंदर सिंह चरणजीत सिंह चन्नी से पूर्व सीएम हैं पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है सोनू सूद की। सोनू सूद एक्टर सोनू सूद की है ये आई एम नॉट मसीहा पुस्तक। किसकी है? तो सोनू सूद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में है? भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में है, यह हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में खुली है? तो उत्तर प्रदेश में खुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होगा, एफआईआर आपके द्वार किस राज्य सरकार की योजना है? एफआईआर आपके द्वार किस राज्य सरकार की योजना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा सत्र के विरुद्ध सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया था? किस राज्य की विधानसभा सत्र के विरुद्ध सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान के विरुद्ध यह चलाया गया था अभियान। राजस्थान विधानसभा सत्र के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था 2020 में, पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया था? इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के मुख्य राज्यपाल हैं। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। यह अच्छी तरह इन फैक्ट को जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, उनको आप ध्यान से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है? राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है, यह हमें बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम बीकानेर की लगती है। सर्वाधिक जैसलमेर की 464 किलोमीटर है। न्यूनतम बीकानेर की 168 किलोमीटर है। श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो यह चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है दोस्तों यूपी के अंदर, खुशीनगर यूपी के अंदर है ये, उत्तर प्रदेश के अंदर, खुशीनगर यूपी के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुंधति रॉय। ऑप्शन ए अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीता था। निम्न में से किस जिले में से NH-15 नहीं गुजरता है? निम्न में से किस जिले में NH-15 नहीं गुजरता है? तो दोस्तों NH-15 है जो पाली जिले से नहीं गुजरता है। NH-15 पाली जिले से नहीं गुजरता है। यह है राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर से होता हुआ गुजरात जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH-71B का नया नाम क्या है जो अलवर भिवाड़ी क्षेत्र से गुजरता है? NH-71B राज्य का ऐसा NH है जो एक ही जिले के अंदर फैला हुआ है, अलवर भिवाड़ी तक जो जाता है, और इसका नया नाम 919 कर दिया गया है। NH-71B का नया नाम 919। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। निम्न में से किस क्षेत्र में अरावली की वायु घाटियाँ नहीं पाई जाती है? निम्न में से किस क्षेत्र में अरावली की वायु घाटियाँ नहीं पाई जाती है? तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहरोड।
अरावली की वायु घाटियाँ, ये बाकी सभी सही हैं। अजमेर में, ब्यावर में, सांबर में, अजमेर, ब्यावर, सांबर में अरावली की वायु घाटियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट चट्टानें किस से बनती है? ग्रेनाइट चट्टानें है जो ऑप्शन डी मेग्मा से बनती है। ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण मेग्मा से होता है और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा से होता है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा से होता है, ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण मेग्मा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानदेसरा पठार किस जिले में स्थित है? मानदेसरा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मानदेसरा पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मानदेसरा पठार, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, खिराड़ के नाम से जाना जाता है। गिरवा, गिरवा उदयपुर के चारों तरफ तस्रीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। देशहरो, रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा भूभाग जो उदयपुर में फैला हुआ है उसे देशहरो कहते हैं। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास, प्रतापगढ़ के आसपास 56 नदी नालों का जो समूह है वह 56 का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन निम्न में से कौन सा मरुस्थल निर्माण का भौतिक या प्राकृतिक कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल का निर्माण भौतिक या प्राकृतिक कारण नहीं है? तो यह हमें देखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा की अनियमितता। भौतिक या प्राकृतिक कारण है नहीं। इनमें से कौन सा मरुस्थल निर्माण का भौतिक या प्राकृतिक कारण है? तो वर्षा की अनियमितता भौतिक या प्राकृतिक कारण है। बाकी वृक्षों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, शहरीकरण, ये सभी मानवीय कारण हैं। मरुस्थल निर्माण करने के मानवीय कारण है ये सभी। वृक्षों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, शहरीकरण, ये मानवीय कारण है, जबकि भौतिक कारण होता है वर्षा की अनियमितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटाड़ो का कुआं, बाड़मेर। बाटाड़ो कुआं बाड़मेर में है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और थार का गड़ा चंदन नलकूप को कहते हैं, जो जैसलमेर में स्थित है। थार का गड़ा चंदन नलकूप जैसलमेर में स्थित है। रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ा को कुआं बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का मैदान, ये पूर्व है। पूर्व का मैदान किन नदियों के बीच स्थित है? पूर्व का मैदान किन नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा व यमुना के बीच में। गंगा नदी व यमुना नदी के बीच में पूर्व का मैदान विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व नेपाल को भौतिक रूप से अलग करने वाली, भारत व नेपाल को भौतिक रूप से अलग करने वाली नदी कौन सी है? भारत व नेपाल को भौतिक रूप से अलग करने वाली नदी है काली या शारदा नदी, जिसे काली नदी कहते हैं। और पहाड़ों से निकलने के बाद में इसका नाम शारदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल होगा दोस्तों खमनौर राजसमंद से। खमनौर राजसमंद से, बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसी को वर्टिसोल मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लंबे समय तक ठहराव करता है? सर्वाधिक लंबे समय तक ठहराव करता है, सर्वाधिक लंबे समय तक बरसात करता है, सर्वाधिक लंबे समय तक बरसात किस जिले में करता है, यह हमें बताना है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक बरसात करता है ये, और सर्वाधिक लंबे समय तक बरसात होती है। अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून यदि हमें पूछे, अरब सागर से उठने वाला मानसून जो अरावली के सहारे निकलता है, वह माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक लंबे समय तक ठहराव करता है। जबकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है जो बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबे समय तक ठहराव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का जल अंत में कहाँ मिलता है? साबरमती नदी का जल अंत में कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में इसका जल गिरता है। साबरमती नदी का जल अंत में कहाँ मिलता है? तो खंबात की खाड़ी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली पुस्तक के रचयिता कौन है? हरिकेली पुस्तक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ हैं। हरिकेली पुस्तक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ हैं। दयालदास ने लिखा था दयालदास री कहावत, दयालदास ने दयालदास के नाम से लिखी थी। नैन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य लिखा हुआ है। मूर्णनोथ नैन सिंह ने लिखा था नैन से रिख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत।
मारवाड़रा प्रगनारी विगत मूर्ण नैन सिंह लिखी थी, और नैन श्री ख्यात भी मूर्ण नैन सिंह लिखी थी। नैनचुन सूर्य ने लिखी थी। हमीर महाकाव्य विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी है हरिकेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता है विजयदान देथा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विजयदान देथा। हीरालाल शास्त्री ने लिखी थी। जीवन शास्त्र रक्षा कुटेर के रचयिता हीरालाल शास्त्री थे। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश की कुल देवी किसे माना जाता है? सिसोदिया वंश की कुल देवी माना जाता है दोस्तों बाण माता को। सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता। शीतोष्ण गर्म जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण गर्म जलवायु का क्षेत्र ऑप्शन डी जयपुर। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर शीतोष्ण गर्म जलवायु चलती है। शीतोष्ण गर्म जलवायु, शीत और गर्म दोनों मिक्स है जो शीत और उष्ण शीतोष्ण जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडो है वह पोंग बांध किस परियोजना पर निर्मित किए गए हैं? पंडो है वह पोंग बांध किस परियोजना पर निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों यह व्यास परियोजना पर निर्मित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंडो व पोंग बांध बने हुए हैं, तो व्यास परियोजना पर निर्मित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यास परियोजना पंडो है वह पोंग बांध बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दंतौर शाखा से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? IGNP की सभी शाखा और उप शाखाएं जो भी है, यह दंतौर शाखा है जो उप शाखा है। इसका ध्यान रखना आप, IGNP की दंतौर शाखा है जो बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है। सिंचाई पानी की व्यवस्था यहाँ पे दंतौर शाखा बीकानेर को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम डिजिटल 20वीं पशुगणना किन के द्वारा की गई थी? अभी 2019 के अंदर प्रथम डिजिटल पशुगणना हुई है जो 20वीं पशुगणना है 2019 में हुई है। इससे पहले 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी। राजस्थान में प्रथम डिजिटल पशुगणना 20वीं हुई है, किन के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। राजस्व मंडल अजमेर तथा पशुपालन निदेशालय दोनों ने मिलकर इस पशुगणना को कंप्लीट कराया है। इससे पहले जो पशुगणना हुई थी केवल राजस्व मंडल ने की थी, लेकिन इस बार डिजिटल पशुगणना हुई है और जिसके अंदर राजस्व मंडल अजमेर के साथ साथ पशुपालन निदेशालय विभाग भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पशुओं की जनसंख्या अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में पशुओं की जनसंख्या अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का इसके अंदर स्थान है दूसरा स्थान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। देश में जनसंख्या सर्वाधिक पशुओं की है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और दूसरा स्थान अपने राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह शेरगढ़ 12 है। इसके अंदर सांपों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये लिखा हुआ है दोस्तों राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मृग उद्यान ये नाम का ही है, राष्ट्रीय नहीं है। देश में नेशनल पार्क है जो राजस्थान के अंदर 3 हैं, रणदेव, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव। 3 ही ऐसे अभ्यारण्य हैं जो नेशनल लेवल के हैं। यह केवल नाम ही है इसका, राष्ट्रीय मृग उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक हैं दोस्तों साधु सीताराम दास। यदि पूरे भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक सही होगा, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है जो साधु सीताराम, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यासिन खां या यासिन खां और मोहम्मद खां दोनों शामिल थे मेव किसान आंदोलन में। नेनूराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। साधु सीताराम दास है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका निकाली जाती है? कौन सी मासिक पत्रिका निकाली जाती है? तो दोस्तों यह मधुमती पत्रिका मासिक पत्रिका निकाली जाता है, और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, मीरा पुरस्कार।
और मधुमती पत्रिका भी उदयपुर द्वारा निकाली जाती है। जागती ज्योत पत्रिका है जो बीकानेर द्वारा निकाली जाती है। बीकानेर के राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा जागती ज्योत पत्रिका निकाली जाती है। ब्रज शतदल पत्रिका है जो ब्रज भाषा अकादमी जयपुर द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र जन विद्रोह किस रियासत में हुआ था? दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी जहां पे लगभग सभी जगह सैनिकों द्वारा विद्रोह किया था, लेकिन एक रियासत ऐसी थी जहां पे जन विद्रोह हुआ था, तो वो थी कोटा। कोटा में 6 माह तक सुव्यवस्थित जनता द्वारा शासन किया गया था और वहां को राजा कोटा के राजा राम सिंह को नजरबंद करके रख लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में चुना गया था ऑप्शन बी गोकुललाल असावा को। प्रथम चरण राजस्थान का बना था मत्स्य संघ, जिसके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण में बने थे गोकुललाल असावा पूर्व राजस्थान संघ के। और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, जिसके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे चरण वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, अपने कुछ भी कह सकते हैं, हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है? इसके अंदर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंडोनी है जो कामड़िया जनजाति का है। कामड़िया जनजाति के नृत्य है बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया। बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया। ग्रासिया जनजाति के कौन से नृत्य हैं? मादल, मोरिया, रायण, गरवा, गोर, लूर, कूद, जवारा, वालरा, ये सभी ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। भारत का किस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा हमें देखने को नहीं मिल सकती? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की घटनाएं भारत में कहीं भी प्राकृतिक क्षेत्र में घटने की संभावना नहीं है। भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है, लेकिन ज्वालामुखी के चांस भारत में नहीं है। ऐसी प्राकृतिक संरचना हमारी भारत की कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूकंप किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलते हैं? भारत में भूकंप है जो हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। भूकंप यहाँ हिमालय क्षेत्र के आसपास है जो ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती है? भूस्खलन की घटनाएं हैं यह भी दोस्तों हिमालय क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक होती है। हिमालय क्षेत्र के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप की घटनाएं दोनों हिमालय क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक होती है। भारत में काली मिट्टी है, भारत में काली मिट्टी है लावाजन्य, लावा से जो निकली हुई मिट्टी है वही काली मिट्टी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत जीवन रक्षक मुद्दों पर सूचना कितने समय में दी जानी आवश्यक है? दोस्तों राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत जीवन रक्षक मुद्दों पर सूचना कितने समय में दी जानी आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 48 घंटों के अंदर अंदर यह सूचना दी जानी अत्यंत आवश्यक है। जीवन रक्षक मुद्दों को ध्यान रखना। आप 24 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे कोई इससे कम ऑप्शन हो तो वो मत करना। 48 घंटे का ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा और सामान्य तौर पे 1 माह में सूचना दी जानी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब से शुरू हुआ था? भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन है जो 1200 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। गुलाम वंश से स्थापना हुई थी। गुलाम वंश के प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों के अग्निकुंड से उत्पन्न होने का समर्थन किन विद्वानों ने किया है? चौहानों के अग्निकुंड से उत्पन्न होने का समर्थन किन किन विद्वानों ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उक्त सभी। चंद्रवरदाई, मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण तीनों ने चौहानों के अग्निकुंड से उत्पन्न होने का समर्थन किया है। चंद्रवरदाई, मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण तीनों ने चौहानों के अग्निकुंड से उत्पन्न होने का समर्थन किया है चौहानों का। और चौहानों को ब्राह्मणों की वंशज किसने बताया? ब्राह्मणों को वंशज बताया है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी?
सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर। सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान 551 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आला व उदल किस शासक के सेनापति थे? आला व उदल किस शासक के सेनापति थे? तो दोस्तों यह परमर्दी चंदेल के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 के अंदर पहोबा का युद्ध किया था परमर्दी चंदेल के साथ। 1182 के अंदर युद्ध किया था, जिसके अंदर परमर्दी चंदेल के सेनापति आला और उदल पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई साका किस रियासत या क्षेत्र में हुए? ढाई साका जैसलमेर रियासत में हुए थे। एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? शिवाना दुर्ग है जो किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था? निम्न में से किस स्थान को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ और अंतिम दिनों में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था चाउंड को। और दोस्तों उदयपुर व गोगुंदा को राजधानी बनाया था उदय सिंह ने, और उदयपुर को राजधानी बाद में भीम सिंह ने भी बनाया था, लेकिन पहले उदयपुर को और गोगुंदा को उदय सिंह ने बनाया था। कुंभलगढ़ को चाउंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था, और चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के बाद में। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह ने संधि करके चित्तौड़गढ़ को वापस प्राप्त कर लिया था और चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता में कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त मरण मूर्तियां गंधार शैली की प्राप्त हुई थी? किस सभ्यता में कुषाणकालीन व पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त मरण मूर्तियां गंधार शैली की प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगमहल हनुमानगढ़। रंगमहल हनुमानगढ़। दोस्तों कौन कौन सी सभ्यता किस किस जिले के अंदर विस्तृत है, यह आपको याद करना है। रंगमहल हनुमानगढ़ की है, नोहा भरतपुर की है, रेड टोंक है, टोंक में नगर टोंक भी है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर की है, ध्यान रखना जोधपुर मत करना। जोधपुरा सभ्यता जयपुर की है। बागोर भीलवाड़ा की है, तिलवाड़ा बाड़मेर की है। इस प्रकार सभी जिलों की जो अलग अलग सभ्यताएं हैं आपको याद करनी है। विराट जयपुर की है। ये कृष्णकालीन और गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष है जो रंगमहल हनुमानगढ़ में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने किया था? उस समय अलवर के शासक थे विनय सिंह। विनय सिंह ने इन मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता प्राप्ति है? बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस लोक देवी या वहाँ की देवी की मान्यता प्राप्त है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए, बिजासनी माता। बिजासनी माता बाल रोगों के निदान हेतु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है? केसरिया नाथ जी का मंदिर ऋषभदेव मंदिर धुलेव उदयपुर कहलाता है। केसरिया नाथ जी का मंदिर धुलेव उदयपुर ऋषभदेव के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? यह शिला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है, यह चित्तौड़ में स्थित नहीं है। समिदेश्वर मंदिर, मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ये सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलूदा की बावड़ी कहाँ स्थित है? आलूदा की बावड़ी दोस्तों दौसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए, दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत श्री कृष्णदास जी पेहारी किस संप्रदाय से संबंधित है? कृष्णदास जी पेहारी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंदी संप्रदाय। ऑप्शन बी, रामानंदी संप्रदाय के संबंधित है ये कृष्णदास जी पेहारी, जिसकी पीठ है गलता जी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना जी का जन्म किस गांव में हुआ था? संत धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था। संत धन्ना जी का जन्म किस गांव में हुआ? तो धुवन गांव टोंक में हुआ था। कुड़की गांव पाली के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था, जो वर्तमान पाली है, लेकिन उस टाइम पूर्व में रियासती समय में नागौर रियासत हुआ करती थी, वर्तमान में पाली है, कुड़की गांव पाली। नेक्स्ट, सावला गांव डुगुन पे संत माऊ जी का जन्म हुआ था। गागरोड झालावाड़ के अंदर संत पीपा जी का जन्म हुआ था। संत धन्ना जी का जन्म पूछे तो धवन गांव टोंक में हुआ था। बाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किस जाति के लोग गाते हैं? बाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किस जाति के लोग
गाते हैं तो यह नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ और माठ नहीं है, सॉरी, रावण हत्ता वाद्य यंत्र ही है। पहुजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भोपे गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ ओध नियुक्ति वर्ती एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी किस क्षेत्र से मिले थे? दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप ये ध्यान रखना, ओध नियुक्ति वर्ती एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ यह जैसलमेर भंडारगृह से मिले थे, जैसलमेर भंडारगृह से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलिस्ता चित्रित ग्रंथ किस चित्रकला शैली का है? गुलिस्ता चित्रित ग्रंथ है जो किस चित्रकला शैली का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलवर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैरकानूनी किस रियासत में घोषित किया गया? राजस्थान को सर्वप्रथम सती प्रथा को गैरकानूनी बूंदी रियासत में घोषित किया गया था। बाद में राजा राम मोहन राय जी ने इसको एकदम पूर्णतया बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावरा तथा मोटरा किसके प्रकार हैं? बावरा तथा मोटरा किसके प्रकार हैं? बावरा तथा मोटरा बंधेज साफा के प्रकार हैं। दोस्तों पंचरंगी जो साफा होता है, जो 5 रंग से रंगा हुआ होता है, उसे बावरा कहते हैं, और 2 रंग से जो रंगा हुआ होता है उसे मोटरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रुखी रंगाई के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है? दो रुखी रंगाई के लिए दोस्तों राजस्थान का अलवर जिला फेमस रहा है। अलवर जिला दो रुखी रंगाई के लिए, 2 प्रकार की रंगाई के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुताई, गाबा, तनसुक, कानो, गिरजाई, यह सभी अंगरखी के प्रकार हैं। दोस्तों अंगरखी आदिवासी क्षेत्र में पहने जाने वाले कुछ वस्त्रों के प्रकार हैं, जिसके अंदर अंगरखी भी फेमस है। दुताई, गाबा, तनसुक, कानो, गिरजाई, ये शब्द अंगरखी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्र दर्शन करवाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, निष्क्रमण। और बाकी बता देता हूँ, जन्म से मृत्यु तक बच्चे के टोटल 16 संस्कार होते हैं, जिसके अंदर निष्क्रमण जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्र दर्शन करवाना कहलाता है। इसके अंदर बाकी ऑप्शन है, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। सिमतोनयन गर्भवती स्त्री के अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो उपाय या पूजा पाठ की जाती है उसको सिमतोनयन कहते हैं। सिमतोनयन। चूड़ाक्रम संस्कार होता है, जात लगानी होती है, चूड़ाक्रम संस्कार। जड़ूला उतारना भी जिसको बोलते हैं, चूड़ाक्रम संस्कार होता है। अंत्येष्टि तो आपको पता ही होगी, यह अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। लास्ट 16 संस्कार होते हैं, 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार ही होता है जो मृत्यु पर किया जाता है। ये तो किसी का ना हो तो ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायतों का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? राजस्थान में ग्राम पंचायतों का गठन सर्वप्रथम 1954 में किया गया था। ग्राम पंचायतों का गठन सर्वप्रथम कब किया? 1954 में किया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई, नागौर जिला से लागू की गई, और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह ऑप्शन होगा सुमित्रा सिंह। और कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री बनी थी। सुमित्रा सिंह है जो प्रथम महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 दिसंबर 1992 को। 15 दिसंबर 1992 को भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। उस समय 15 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन लगा था। दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 को, दूसरी बार लगा था 30 अप्रैल 1977 को, और तीसरी बार लगा था 17 फरवरी 1980 को, चौथी बार लगा था 15 दिसंबर 1992 को। दोस्तों पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक टोटल 44 दिन तक लगा था।
पहली बार 44 दिन तक लगा था, पहली बार लगा था 44 दिन तक। और दूसरी बार, यह पहली बार जो विधानसभा थी, चौथी विधानसभा थी। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 54 दिन के लगा था, जो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा था। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा था, 54 दिन लगा था कुल। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा था। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा था, जो 3 महीने और 21 दिन तक लगा था, 3 महीने 21 दिन तक लगा था। नेक्स्ट चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है 15 दिसंबर 1992 को लगा है। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा है। सबसे अधिक समय तक लंबा जो शासन लगा था वो चौथी बार लगा था, जो 11 महीने 20 दिन तक लगा था, लगभग 11 महीने 20 दिन तक लगा था। दोस्तों पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, और दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, और तीसरी बार और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब भैरों सिंह जी शेखावत थे। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर पहला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वच्छ। स्वच्छ है जो ऋण संधि का उदाहरण है, ऋण संधि का। बाकी पवन, नायक और पावक सभी अयादी संधि के उदाहरण हैं। स्वच्छ है जो ऋण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसके अंदर गुण संधि है। पर प्लस उपकार, ए प्लस उ के मिलने से ओ नया शब्द बनता है, नया गुण बनता है, इसलिए यह गुण संधि इसके अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में बहुब्रीहि समास है? किस में बहुब्रीहि समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, यानी भगवान शिव के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। सर्वप्रिय, यह शब्द सर्वप्रिय है, सभी के सबको जो है प्रिय है। इसमें तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित, हस्त हाथ से जो लिखा हुआ है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये सभी तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। बाकी नीलकंठ है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ का विलोम शब्द होगा? आरंभ का विलोम शब्द होता है अंत, आरंभ का होता है अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? बाकी सभी शुद्ध हैं, अपने को अशुद्ध शब्द देखना है। शारीरिक एकदम सही है, पूजनीय भी सही है, ज्योत्सना भी सही है। इसके अंदर हरितिमा शब्द है जो गलत है दोस्तों। हरितिमा में हरी बड़ी आती है, हरितिमा ऐसे लिखा जाता है, हरितिमा ऐसे लिखा जाता है, हरी बड़ी आएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हरितिमा है जो गलत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला कंप्यूटर एनिएक बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जेपी एकट व जॉन मुसली ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है दोस्तों, प्रिंटर की किस्म है, प्रिंटर उपकरण की किस्म है डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन कीज, KEY कीज की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यह ऑप्शन सी, 12 की होती है कंप्यूटर के अंदर फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यह लाइन प्रिंटर होता है दोस्तों, इसमें एक एक अक्षर प्रिंट होता है, एक स्ट्रोक में एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का कंप्यूटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे, प्रिंटर होगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यह आपको याद करनी है। कंप्यूटर के अंदर काफ़ी शब्द शॉर्टकट दिए होते हैं,
जिनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी होगी और बार बार रिवीजन करोगे तभी यह है आपको याद रहेगी। जैसे LCD का हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, रैम का हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे काफ़ी शब्द हैं जिनका आपको याद करना पड़ेगा। फुल फॉर्म एक शब्द होता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो सामान्यतः चेक पे लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो कंप्यूटर है जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल फोनों में सेल फोन होते हैं उसमें किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोन में कैश कैचे मेमोरी कैचे डिवाइस होती है, कैश डिवाइस होती है, इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज के सेशन का ये क्वेश्चन जो अपने हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए ये उत्तरमाला है, आप मिलान कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको रोज़ाना आने वाली वीडियो और टॉपिक वाइज वीडियो जो भी मेरी डाली जा रही है आपको टाइम पर मिलती रहे। परीक्षा के दिन आपके बहुत अब कम बचे हैं, मात्र आपके पास 25 दिन बचे हैं। आज से ठीक 25 दिन बाद में आपकी परीक्षा होने वाली है। और दोस्तों आज एक नया नोटिफिकेशन आया है ग्राम विकास अधिकारी के लिए, जिसके अंदर परीक्षा 4 चरणों में होनी बताई है। तो आपके 4 चरणों में परीक्षा होगी और कब तक कॉल लेटर आएंगे आपके, यह सभी निर्देशों के बारे में आज नोटिफिकेशन डाल दिया गया है बोर्ड द्वारा। आप बोर्ड की साइट चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है MK जोशी ऑनलाइन स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको इनकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर एक नए टेस्ट के साथ। दोस्तों रोज़ाना 12 बजे 1 बजे लगभग मैं टेस्ट अपलोड कर देता हूं, आप साइट को टाइम पर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।